स्वागत है मेरा YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 6 का मैथ प्रश्न वाले 5.4 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में 1 से 5 नंबर क्वेश्चन तक पढ़े थे, अभी पार्ट 2 में 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ एक लाइन से वीडियो है, वहाँ से देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन है, रोहित के पास 20 रुपया, मिष्टी के पास 60 रुपया और रुकू के पास 70 रुपये थे। तीनों ने क्रमशः 10 रुपया, 30 रुपया और 35 रुपया खर्च कर लिया। तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालकर जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखो रोहित के पास कितना रुपया है 20 रुपया, उसने कितना रुपया खर्चा किया 10 रुपया हुआ। और मिष्टी के पास कितना रुपया है 60 रुपया, वो कितना रुपया खर्चा की 30 रुपया। और किसके पास, रुकू के पास कितना रुपया है 70 रुपया, उसने कितना रुपया खर्चा की 35 रुपया। तो ये पैसा खर्चा किया है ना, उसका भिन्न निकाल कर हम लोग को देखना है कि वो भिन्न का समतुल्य है या नहीं, ये जाँच करना है। सबसे पहले चलिए कितना कितना रुपया है उस सबको लिख देते हैं, उसके बाद भिन्न निकालेंगे। चलिए हाल लिखिए। दिया गया है रोहित के पास कुल रुपये। देखिए रोहित के पास कुल कितने रुपये थे, कुल रुपये कितना 20 रुपये हुआ। वैसा ही किसके पास, अभी मिष्टी के पास, मिष्टी के पास कुल रुपये। मिष्टी के जगह कितना रुपया था टोटल, देखिए मिष्टी के पास 60 रुपये, तो यहाँ 60 रुपये हुआ। वैसा ही और कौन था, और एक ठो रुकू, रुकू के पास कितना रुपया था 70 रुपये, तो यहाँ पर लिखो रुकू के पास कुल रुपये। कितना टोटल रुपया था रुकू के पास 70 रुपये हुआ, ये लिख लिए, समझ लिए ना अभी। और क्या दिया है देखिए क्रमशः, रोहित कितना रुपया खर्चा किया है 10 रुपया, और कौन है मिष्टी, मिष्टी कितना रुपया 30 रुपया खर्चा की है, और रुकू कितना रुपया खर्चा की है 35 रुपया। तो इसको भी लिख देते हैं। रोहित के द्वारा खर्च की गई राशि, रोहित कितना रुपया खर्च किया है 10 रुपया हुआ। वैसा ही लिखो किसका, मिष्टी, मिष्टी के द्वारा खर्च की गई राशि कितना 30 रुपया, और रुकू कितना रुपया खर्च किया है 35, तो यहाँ पर लिखो रुकू के द्वारा खर्च की गई राशि कितना 35 रुपया। अभी और क्या निकालने बोला है, भिन्न निकालने बोला है। प्रत्येक के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकाल कर देखिए और उसको जांच कीजिए कि सभी भिन्न का समतुल्य है या नहीं। तो सबसे पहले रोहित के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालेंगे। चलिए यहाँ पर लिख दीजिए, प्रश्न के अनुसार हुआ। लिखिए यहाँ पर, रोहित के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न, रोहित के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न। देखिए रोहित के पास टोटल कितना रुपया है 20 रुपया है, तो नीचे 20 लिख दीजिए। नीचे टोटल को ना लिखते हैं, भिन्न निकालते हैं, तो छायांकित भाग तो निकाल रहे थे, वैसा ही यहाँ पर भी टोटल कितना रुपया है, कुल कितना रुपया 20 रुपया, तो 20 को नीचे लिखे। और रोहित ने कितना रुपया खर्चा किया देखिए 10 रुपया, तो इसको ऊपर 10 रुपया लिखें, तो ये बन गया 10/20, ये भिन्न बन गया। इसको काट के छोटा कर दीजिए, समतुल्य है कि नहीं वो जांच करने के लिए काटते हैं ना, वैसा ही इसको काटिए। किससे काटेगा, 2 5 10 हुआ, और 2 दहिया 20, और किससे काटे 5 से, 5 1 5, 5 दूने 10, कितना आया 1/2। रोहित के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न कितना आया 1/2। वैसा ही किसका निकालेंगे, मिष्टी के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न। चलिए निकालिए, मिष्टी के
द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न। चलिए भिन्न निकालिए। सबसे पहले कितना रुपया है मिष्टी के पास, टोटल कितना रुपया है, 60 रुपया। तो 60 को नीचे लिखिए। 60 में से मिष्टी कितना रुपया खर्चा किया है, देखिए कहाँ पर है, मिष्टी कितना 30 रुपया। तो 30 को ऊपर लिखिए, समझ लिए। अभी कटिए, 1 0 1 0, ऊपर भी 0 है नीचे भी 0 है, 0 0 काट दिए। अभी क्या बचा है, 3 बचा है और कौन बचा है, 6 बचा है। तो 3 1 का 3, 3 दूने 6, कितना हुआ यहाँ पर भी 1/2, 1/2। मिष्टी के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न कितना आया, 1/2। और रोहित का भी कितना 1/2 है। वैसा ही अभी किसका निकालेंगे, रुकू का। रुकू के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न कितना। रुकू के पास टोटल कितना रुपया था, 70 रुपया। उसने कितना रुपया खर्च किया है, 35 रुपया। तो 35 को ऊपर लिखिए। अभी काटा छाटी कीजिए, काट छाट कीजिए। चलिए यहाँ पर दोबारा लिख देते हैं, उसके बाद कटते हैं। चलिए कटिए। 2 से कटाएगा, नहीं कटाएगा। 3 से भी नहीं कटाएगा, किससे कटाएगा, 5 से। 5 7 35 हुआ। वैसा ही ये 70 को भी कटिए। 5 1 का 5, हम लोग 5 कटे हैं, 2 बच्चा है, 2 और 0 मिलके कितना हो, 20। 5 चौके 20 हुआ। ऊपर 7 बचा और नीचे 14। तो इसको भी कटिए। 7 1 का 7, 7 दूने 14। तो कितना आया, 1/2। देखिए सभी का भिन्न, सभी के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न कितना है, 1/2। 1/2 आया सभी का ना। तो ये क्या है, समतुल्य है। जब करते हैं तो एक ही भिन्न आता है, तब ना उसको बोलते हैं समतुल्य। अगर अलग अलग आता है तो उसको समतुल्य नहीं बोलते हैं। तो हम लोग को क्वेश्चन में यही ना पूछा था कि तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है या नहीं है, वही पूछा था। तो यहाँ पर लिख दीजिए, अतः तीनों के द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न समतुल्य है। यही हुआ आंसर। समझ लिए ना। प्रश्न वाली 5.4 में इतना ही क्वेश्चन था। अगला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न वाली 5.5।